नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। जो हजरात यहाँ खड़े हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि बैठ जाएं। इसी के कम से कम 1 घंटा आपको मेरी गुफ्तगू समाअत करनी है। अपनी असल गुफ्तगू से पहले मैं 2 रोज पहले जो फितना बपा हुआ उसकी मजम्मत करना चाहूंगा। एक मुफ्ती ने मीडिया पर यह बयान दिया कि शंकर जो हिंदुओं का भगवान है वही हजरत आदम है माज़अल्लाह, और पार्वती ये हव्वा है माज़अल्लाह। और सिर्फ इतना ही नहीं कहा उसने, उस मौलवी का ताल्लुक जमीयतुल उलमा से है और जमीयतुल उलमा ही का वफ़द अयोध्या गया हुआ था। वो एक प्रोग्राम कर रहे हैं एकता और यकजहती का, उन्होंने उसमें जो है वो बहुत सारे लोगों को ले लिया है और उसी प्रोग्राम की पब्लिसिटी करने के लिए वो अयोध्या गए थे। और अयोध्या में जाने के बाद उन्होंने दुरूद पाक पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अब आप बैठ जाएं, डिस्टर्ब ना करें लोगों को, इंतजामिया भी बैठ जाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अयोध्या ये जमीयतुल उलमा ही का ग्रुप था, कुछ पंडित लोगों के साथ वो वहां पर मौजूद थे और उन्होंने वहां पे ये मीडिया को बयान दिया कि शंकर जो है वो जैसे हम हज़रत आदम को मानते हैं वैसे ही आप जो है वो शंकर को मानते हैं, दोनों एक ही हैं। पार्वती है वो हमारी हज़रत हव्वा है माज़अल्लाह। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं कहा बल्कि ये भी कह दिया कि हिंदुस्तान का रहने वाला हर शख्स हिंदू है माज़अल्लाह। हिंदुस्तान का रहने वाला हर शख्स हिंदू है। उसकी इस बयान की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। आप भी मजम्मत करते हैं? हाथ उठाएं। पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये बयान गैर शरई बयान है, ये बयान गैर इस्लामी बयान है, ये बयान इंतहाई बदबख्ताना बयान है और ये बयान हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तौहीन पर मबनी बयान है। और एक मजमून भी मेरा आएगा, अभी वही मजमून मैं पूरा कर रहा था और यहाँ आने में ताखीर हो गई। और हमारे नूरी दारुल इफ्ता के मुफ्ती खलीफे मुहद्दिस कबीर हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन रजा साहिब का एक फतवा भी जो है वो तैयार हो गया है, वो भी इस सिलसिले में आएगा कि जिस मुफ्ती ने ये बयान दिया है वो मुफ्ती खारिज इस्लाम है।
वो मुफ्ती खारिजे इस्लाम है, वो काफिर हो गया, वो मुर्तद हो गया अपने खास इस बयान की वजह से। अब ये जो हुक्म लग रहा है, ये क्यों लग रहा है, कुछ बुनियादी बातें आप मुझसे सुन लें। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि ये हजरत आदम की तौहीन है। हजरत आदम की क्या किसी नबी की तौहीन आप बर्दाश्त कर सकते हैं? मुसलमान बर्दाश्त कर सकते हैं? जितने अंबिया हैं, हर नबी की ताज़ीम, तौक़ीर, उनको मानना, उन पर ईमान लाना, ये जो है वो इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से है। और ये जो बयान दिया, इससे हज़रत आदम की तौहीन है। दूसरी बात, माज़अल्लाह, एक उसूल इस्लाम का याद रखें कि किसी नबी की नबूवत का इनकार कुफ्र है। क्या है? कुफ्र है। किसी नबी की नबूवत का इनकार। और ये भी कुफ्र है कि किसी गैर नबी को आप नबी बना दें। किसी गैर नबी की नबूवत का कायल हो जाना, ये भी कुफ्र है। दोनों जिन्होंने कुफ्र है। अब अगर उसने हजरत आदम को शंकर बनाया, तो बताओ हजरत आदम की नबूवत का इनकार किया या नहीं? अरे बोलो। या अगर शंकर को आदम करार दिया, तो एक ख्याली देवता को माज़अल्लाह उसने नबी बनाया या नहीं बनाया? माना या नहीं माना? ये दोनों जहते कुफ्र हैं। कोई चाहे इसका इर्तिकाब करे, चाहे उसका इर्तिकाब करे, चाहे इस हद को पार करे, चाहे इस हद को पार करे, हर दो एतबार से ये कुफ्र है। और माज़अल्लाह इन्होंने ये कह दिया कि वो शंकर वही आदम है, माज़अल्लाह। दूसरी बात ये है कि उसने ये कहा कि जितने इस मुल्क के रहने वाले हो, किसी भी मजहब के मानने वाले, वो सब हिंदू हैं, माज़अल्लाह। इस वक्त फिरका परस्त अनासिर मुसलमानों को मुर्तद बनाने के लिए तहरीक शुरू कर रखे हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारी तहरीकें शुरू की गई हैं आरएसएस के जरिए से। आगरा का जो मामला हुआ, वो अभी चंद रोज कब्ल का मामला है। ये एक तहरीक शुरू की गई है कि मुसलमान पहले हिंदू थे, इसलिए वो अब हिंदू बन जाएं और इस मुल्क को, इस जमहूरी मुल्क को वो एक जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ऐसे मौके पे किसी मौलवी का ये कहना कि हम सभी हिंदू हैं, माज़अल्लाह, क्या तहरीक इर्तिदाद, मुर्तद बनाने वाली, काफिर बनाने वाली ये तहरीक इर्तिदाद की हिमायत नहीं है? हिमायत हुई या नहीं? ये देवबंदी मौलवी मुफ्ती इलियास, ये कहीं ना कहीं से फिरका परस्त अनासिर का एजेंट और आलयकार और उनसे साज़बाज़ करने वाला है। मुझे बताइए कि मैं ये सारी शरई तफसील नहीं भी बताता, तब भी ये खबर सुन के, अखबारों में पढ़ के, टीवी में देख के, क्या आपने उसे गाली नहीं दी होगी? क्या आपने उसे पसंद किया कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये सही कर रहा है? क्या आपने गवारा किया कि आप अपने आप को माज़अल्लाह हिंदू कहें? आप नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। ये तो ऐसा है कि जो सबसे अजीम मता है हमारी, उस मता पर ये हमला किया जा रहा है। इसे एक मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। दुनिया वालों सुन लो, हम आग में कूद जाना गवारा कर लेंगे, लेकिन इस्लाम से इन्हिराफ हमें गवारा नहीं होगा। क्या तुम गवारा कर सकते हो? लेकिन ये देवबंदी मौलवी, ऐसे मुफ्तियों को मुफ्ती कहना भी जायज नहीं है। ऐसे मुफ्ती जाहिल हैं और ऐसे बहुत सारे मुफ्ती हैं जो एक एक फिट की सनद लेके घूमते हैं, और इल्म का हाल ये कि उन्हें इस बुनियादी उसूल का भी पता नहीं है कि गैर नबी को नबी मानना भी कुफ्र है और किसी नबी की नबूवत का इनकार भी कुफ्र है। इनकार भी कुफ्र है। और उसने जो है वो ये क्या दलील दी कि हिंदुस्तान में रहने वाला जो है वो चूंकि इस मुल्क की तरफ निस्बत होती है, इसलिए हिंदू कहा जाएगा।
ये बात आपकी अकल में आती है? उसने कहा कि अमेरिका का रहने वाला अमरीकी, जापान का रहने वाला जापानी, चीन का रहने वाला चीनी, तो हिंदुस्तान का रहने वाला हिंदू। हिंदुस्तान का रहने वाला ऐसे जाहिल मौलवियों की सनद पहली फुर्सत में छीन लेनी चाहिए। किसने तुम्हें मुफ्ती की सनद दे दी है? लानत हो ऐसी सनद पर। तुम तो उर्दू जुबानो अदब से भी वाकिफ नहीं हो। अरे हिंदुस्तान है तो उससे हिंदुस्तानी बनेगा ना। ये या लगाया जाता है, इसे याए इजाफी कहा जाता है, इजाफत की जाती है, इजाफी। तो हिंदुस्तान अगर माने इस मुल्क का नाम, तो उससे या लगाने के बाद हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी बना। जैसे पाकिस्तान से पाकिस्तानी कहते हैं ना, इसी तरह से अगर भारत माना जाए तो या इजाफी लगाने की सूरत में भारतीय होंगे हम, हिंदुस्तान की निस्बत से हिंदुस्तानी होंगे। और अरबी में हिंद कहा जाता है, उस निस्बत से हिंदी हैं हम। क्या हैं? और आज भी अरब हमें हिंदी कहते हैं, हिंदू नहीं कहते, हिंदी कहते हैं। ये कायदा इनको मालूम है, लेकिन चूंकि इन्हें एक साजिश को कामयाब बनाना है, इसलिए हिंद से हिंदी बनाने के बजाय हिंद से हिंदू वाव लगा के जो है वो इजाफत तैयार कर रहे हैं। कौन सा कायदा ये इजाफत का? अगर ये कायदा सही है तो अब अमेरिका वालों को अमरीकी नहीं अमरीकू कहो, जापान वालों को जापानू कहो, चीन वालों को चीनू कहो, तब हिंद वालों को हिंदू कह सकोगे। है यानी मज़ाक़ खेज़ बात। कितनी बड़ी जहालत का सबूत दिया है। मुफ्ती हैं मेरे अजीज और मेरे दोस्तों। अल्लाह ताला ऐसे शरपसंद मुफ्तियों से उम्मत को महफूज रखे। बहुत सारे ऐसे मुफ्ती हैं जो ये काम कर रहे हैं, माज़अल्लाह। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, याद रखो, उसने ये जो कहा कि हम हिंदू हैं, आला हजरत अली रहमा ने फताह रज़िया में इस बात की वजाहत फरमाई है कि अगर किसी ने मजाक में भी कह दिया कि मैं यहूदी हो जाऊंगा, अगर किसी ने मजाक में कह दिया कि मैं ईसाई हो जाऊंगा, अगर किसी ने मजाक में कह दिया कि मैं हिंदू हो जाऊंगा, आला हजरत फरमाते हैं वो अब होगा नहीं, जैसे ही उसने कहा उसी वक्त वो हो गया। इसलिए कि कुफ्र पे रजामंद रहना भी कुफ्र है, कुफ्र पे रजामंद रहना भी कुफ्र है। उलमा ने यहां तक फरमाया है, यहां तक फरमाया है कि अगर कोई गैर मुस्लिम आए और वो कहे कि मुझको जो है इस्लाम कबूल करना है, जैसे ही वो कहे फौरन उसको कलमा पढ़ाओ। आपसे कह रहा हूं मैं, अगर आप हमाली करते हो तो भी फौरन कलमा पढ़ाओ, लूम चलाते हो तो भी फौरन कलमा पढ़वाओ, कांडी मशीन चलाते हो तो भी फौरन कलमा पढ़ाओ, मेहतागिरी करते हो तो भी फौरन कलमा पढ़ाओ, और अगर आप रिक्शा चलाते हो तो भी फौरन कलमा पढ़ाओ। ये मत सोचना कि ये मुसलमान होना चाहता है तो अब इसको किसी मौलाना के पास ले जाना होगा। अगर आपने मौलाना के पास ले जाने में 1 घंटे की ताखीर की, फुक़हा फरमाते वो 1 घंटा आप उसके कुफ्र पे राजी रहें और इस बुनियाद पर आपके ऊपर भी सख्त हुक्म लगेगा। इसलिए जैसे ही कोई मुस्लिम कहे, कोई गैर मुस्लिम कहे कि मुझे जो है वो इस्लाम कबूल करना है, फौरन पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पहले पढ़ा दो उसे कलमा। बात समझ में आ गई? फिर अब फॉर्मेलिटी के लिए वो और उसे इस्तिकामत हासिल हो जाए दीन पर और इस्लाम पर, इसके लिए फिर आप किसी आलिम के पास ले जाएं, किसी मुफ्ती के पास ले जाएं, किसी पीर साहब के पास ले जाएं कि उसे बाकायदा ये हो कि मुझे किसी मजहब के पेशवा ने भी कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल कर लिया। ये एक अलग बात है, लेकिन शरई प्रोसेस ये है कि जैसे ही कोई कहे कि मुझे इस्लाम कबूल करना है, फौरन कलमा पढ़ाओ। और इनका हाल ये है कि माज़अल्लाह ये फख्र से कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदू हैं, माज़अल्लाह। अरे तुम्हारा तो हाल ये कि पहले भी तुम्हारी हालत वही थी जो पहले अभी है, पहले भी वही थी। नबी को जिस तरह से मानना चाहिए उस तरह से इन बातिल फिरके वालों ने माना ही नहीं। और
ये भी बता दूं कि ये जो शंकर हैं, राम हैं, मैं इनकी कोई कहानी नहीं जानता। मेरा मुताला बिल्कुल नहीं है हिंदू मजहब के ऊपर, साफ बात बता रहा हूं। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि अभी 1 साल का अरसा भी नहीं हुआ, एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के एडवोकेट हैं राम जेठमलानी, आपने नाम सुना होगा। उन्होंने एक बयान दिया था कि ये राम और राम जन्मभूमि के ऊपर बहसें हो रही है। पहले इस बात की तहकीक होनी चाहिए कि राम नाम का कोई था भी या नहीं, राम नाम का कोई वजूद, कोई किरदार इस दुनिया के स्टेज पे था भी या नहीं। इसके ऊपर बड़ा वावेला मचाया गया, बहुत उनके ऊपर एतराज हुआ। अगर कोई मुसलमान ये बयान दे देता तो शायद फसाद भी हो जाता, लेकिन वो खुद चूंकि राम के मानने वाले थे और उन्होंने अपने ही राम के वजूद पे सवालिया निशान लगा दिया, तो हंगामा हुआ, मीडिया में बहसें हुई। लेकिन क्या इससे ये बात समझ में नहीं आती कि खुद राम के मानने वाले और शंकर के मानने वाले इन वजूदों के बारे में खुद मशकूक हैं कि ये थे भी कि नहीं, थे भी कि नहीं। राम जेठमलानी का ये किरदार है और यहां मौलवी हो तुम, शर्म नहीं आती? शंकर के ऊपर ईमान ले आए माज़अल्लाह, उसे कबूल कर लिया, तस्लीम कर लिया, हजरत आदम बना दिया माज़अल्लाह। और दूसरी बात यह है कि यही वो लोग हैं जो आपसे दलील मांगते हैं कि तुम ये करते हो, लाओ कुरान से दलील, हदीस से दलील, तुम ये करते हो, लाओ हदीस कुरान से और सुन्नत से, तुम ये करते हो, लाओ इसकी दलील कुरान और सुन्नत से। इतना बड़ा कुफ्र तुमने किया है, क्या तुम साबित कर सकते हो कुरान और सुन्नत से कि शंकर नाम का कोई जिक्र कुरान में है और हदीस में है? कोई साबित कर सकता है इसे? ऐसे मौलवी को पकड़ो और पूछो उससे कि तूने ये जो बात की है कुरान में दिखा। याद रखो, ये जो कहा जाता है 1,24,000 पैगंबर आए, ये 1,24,000 जब भी कहा जाता है तो यूं नहीं कहा जाता 1,24,000, क्या कहा जाता है बताइए? देखिए पूरा मजमा बोल रहा है, क्या बोला जाता है? अरे तुम्हें मुबारक हो, इस बात का इल्म तुमको है, लेकिन वो मुफ्ती इतना बड़ा जाहिल है कि उसे पता नहीं है। ये क्यों कहा जाता है कमोबेश? इसलिए कहा जाता है कि अगर तादाद मुतय्यन कर दी गई 1,24,000 और अगर अंबिया ज्यादा हैं तो कुछ अंबिया की नबुवत का इनकार लाजिम आएगा। और अगर हमने कहा 1,24,000 परफेक्ट फिगर बता दिया और उससे कम होंगे तो गैर नबी को नबी मानना लाजिम आएगा, और ये दोनों कुफ्र हैं। इसलिए जब भी अंबिया की तादाद बताई जाती है तो कहा जाता है 1,24,000 कमोबेश पैगंबर आए। मुझे बड़ी खुशी हुई आपके इस जवाब से। ये जो कमोबेश आपने कहा, मैंने अभी अपने मजमून में उसकी वजाहत की है। तो अफसोस है कि एक तो शंकर और पार्वती के इश्क में तुम गिरफ्तार हो गए, अब फिर सबको गिरफ्तार करने के लिए कहते हैं हम सब हिंदू हैं माज़अल्लाह, कि फिर सब उनकी अकीदत का कलादा अपनी गर्दन में डाल दें। ये कहना चाहते हैं, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और मुफ्ती साहब किबला बैठे हुए, मुफ्ती हसन रजा साहब नूरी दारुल इफ्ता कोटरगेट के, इस बुनियाद पर ये शख्स काफिर, मुर्तद, खारिजे इस्लाम हुआ या नहीं? बोलिए। मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि ये खारिजे इस्लाम हो गया। उसकी बीवी उसके निकाह से निकल गई, और थी भी कब पहले। ये तो एक प्रोसेस है कि जब कोई कुफ्र करे तो ये प्रोसेस होता है। तो वो काफिर हुआ, इस्लाम से निकल गया, तजदीद ईमान करे। अगर किसी से मुरीद था, बैत था, तो तजदीद बैत करे। ये प्रोसेस है, उस एतबार से ये बता रहे हैं। वरना कल कोई ये फतवा लगाएगा वो तो था ही नहीं, तो आप खारिज कैसे कर रहे हैं? जो अंदर हो उसे बाहर निकाला जाता है, जो पहले से ही बाहर हो उसे क्या बाहर निकाला जाएगा? तो मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, एक प्रोसेस है शरीयत का।